एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हाउसवाइफ जो होती है ना, वो घर का सभी का ख्याल रखती है, सभी की जरूरतों का ख्याल रखती है, लेकिन अपना ख्याल नहीं रखती। वो सोचती है कि जब तक मैं अपना ख्याल रखूंगी, अपने पे ध्यान रखूंगी, उतने ना मैं घर के 4 काम करके आ जाऊंगी। तो देखिए, ऐसा कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, लेकिन फिर जो है ना, ये चीजें आपको है ना बहुत ही परेशान करने लगेंगी। क्योंकि काम जो है ना घर का कभी भी खत्म नहीं होता है। जैसे आप वर्किंग है, उसी तरह हाउस वाइफ का भी काम जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। वर्किंग को तो कम से कम सैटरडे संडे को छुट्टी भी मिलता है, लेकिन हाउस वाइफ को छुट्टी नहीं मिलता है। तो उसमें किस तरह से आपको अपने लिए टाइम निकालना है, किस तरह से आप जो है ना परफेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है ना स्मार्ट हाउस वाइफ बनना है। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ जो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। सबसे पहला इसमें आता है ना टाइम मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी, चाहे आप वर्किंग हो या इस हाउस वाइफ हो, आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के बगैर अगर आप कोई भी काम करती है ना, तो पूरा दिन कहाँ निकल जाता है, और जब शाम को होगा ना तो आप लगेगा आपने क्या किया, पूरा वही बेसिक सा काम ही करके रख दिया और इसमें सारे दिन लगे रहे। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट होता है कि आप एक शेड्यूल बना लें। तो थोड़ा देखिए आगे पीछे हो सकता है कि आधा घंटा 1 घंटा आप उस शेड्यूल से मतलब आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको एक शेड्यूल बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कि अभी अगर आपने कहा 10 बजे तक आपके पूरे किचन का, पूरे घर का काम हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए। इस तरह से आप बहुत मॉर्निंग में उठेंगे, तो इससे भी है ना आपका काम जो है 1 बाय 1 होगा। और बहुत सी लेडीज़ को आपने देखा होगा कि वो दिन भर लगी रहती हैं काम में, किचन ही के काम में। और कहीं आपने देखा होगा कि किसी के घर में जो होता है 10 बजे 11 बजे तक पूरा काम हो जाता है। तो इस तरह से है ना, आप बहुत सारी चीज़ें इसके लिए होती है। जैसे कि आप कुकिंग ही कर रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के साथ लंच की भी तैयारी कर लें, रात के खाने के भी कुछ जैसे बनाना है उस सबको भी तैयारी कर लेंगे। तो एक साथ आपका बहुत सारा काम किचन का हो जाएगा। अगर आपने किचन का काम कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके आप पूरा क्लीनिंग कर सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं। तो मैक्सिमम है ना 10 से 11 बजे आपके पूरे घर का काम अगर आपने निपटा लिया, तो सोचिए बाकी आपको अपने लिए बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट टिप्स ये है कि अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया, अगर आपने टाइम निकाल लिया, तो उस टाइम का यूज़ क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लेडीज़ को देखा कि आपने फिर वो टीवी के सामने बैठ जाती है और घंटों ही टीवी देख रही है, ड्रामा देख रही है, या मोबाइल को स्क्रॉल कर लिए, तो मोबाइल स्क्रॉल करते चले जा रही है। उसमें जो है ना मोबाइल में सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा टाइम वेस्ट होता है, और इतना जल्दी इसमें टाइम चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। तो जो आपने अपना टाइम निकाला, उसमें आप अपना कुछ भी पसंदीदा काम कर सकती हैं। अपने ऊपर काम कीजिए, जो भी आपका शौक है उसको कीजिए, अपना केयर कीजिए, स्किन केयर कीजिए, हेयर केयर कीजिए, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, नेल मैनिक्योर पेडिक्योर, कोई जरूरी नहीं कि आप घर बाहर जाके करें। बहुत सारी लेडीज़ के देखा हो ना, अपने नेल वगैरह बढ़ाने का तो शौक होता है, लेकिन वो क्लीन नहीं कर सकती। तो इससे अच्छा है कि आप नेल को कट करके रखें, अच्छे से रखें, मैनिक्योर पेडिक्योर, स्किन केयर करें, हेयर केयर करें, और अच्छे से अपने बालों का केयर करें। या फिर आपको कोई भी शौक है, जैसे कि आपको पेंटिंग का शौक है, वो करें। इससे जो है ना बहुत ही माइंड जो है ना आपका एक्टिव भी रहेगा, फ्रेश भी रहेगा। और इसको जाके है ना आप फिर इससे कुछ जो है काम में आप करते लगातार जाएंगे, तो परफेक्ट होकर इससे कुछ आप इसे अर्निंग का सोर्स भी बना सकती हैं। तो जो भी आपका शौक है, या बहुत सारे लोगों को अपना शौक पता भी नहीं चलता, लेकिन आपको हल्का सा भी शौक है ना, तो उस काम को आप करिए। तो फिर वो है ना उसी में आपको पता चलते जाएगा, अच्छा लगने लगेगा, और फिर आपको खुद ही मन करेगा वो काम करने का। कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग करिए, किचन गार्डनिंग करिए, या फिर आपको स्टिचिंग का शौक है, ब्यूटी का शौक है, कुछ भी बुक पढ़ने का शौक है, वो फालतू टाइम इधर किसी के यहाँ पड़ोस में चले गए, या फिर किसी से फ़ोन पे, मतलब कि फ़ोन पे बात करना बुरी बात नहीं है, लेकिन लंबे लंबे कॉल या आधा आधा घंटा 1 1 घंटा, फिर उसमें आखिर बात करेगा क्या है इंसान, दूसरे ही का बात करेगा, उससे क्या ही फ़ायदा होगा। इसलिए जो आपने टाइम मैनेजमेंट करके टाइम बचाया हुआ है, उसको खुद पे लगाइए, खुद को सेल्फ केयर ग्रूमिंग करने पे लगाइए। तीसरा है ड्रेसअप को कहते हैं। देखिए, ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि घर में हम बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने, या नए या ब्रांडेड कपड़े पहने, जी नहीं। जो भी आप पहनते हैं कंफर्टेबल से, डेली यूज वाला है, उसको भी आप है ना अच्छा सा सिलवाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा ना लूज ना टाइट, अच्छा सा हल्का सा लूज सिलाए घर में, जिसमें कंफर्टेबल होता है। और आजकल तो रेडीमेड इतने सारे प्लाजो कुर्ती 2 4 ले लेंगे आप, इसी को मिक्स मैच करके बहुत ही अच्छे से इस तरह से
पहने ना कि कहीं आपका कोई गेस्ट आ जाए तो आप प्रेजेंटेबल लगे। कपड़ों का हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मतलब जो भी आप सिंपल ही कपड़े पहने, लेकिन उसको अच्छे से आयरन करके पहने। कभी भी इस तरह ना मुड़ा तुड़ा कपड़ा मत पहने, इससे बहुत ही बेकार लुक आता है। हल्का सिंपल जैसे आप कॉटन ही पहनती हैं तो उसको अच्छे से हमेशा आयरन करके साफ सुथरा एकदम अच्छे से। दुपट्टा ये नहीं कि सलवार कुछ पहन लिया, प्लाजो किसी कलर का पहन लिया, दुपट्टा कुछ और लगा लिया, ऐसे नहीं करना। पूरा जो सेट है सिंपल ही है, सोबर ही है, सेट है, कॉटन ही है, कंफर्टेबल है, लेकिन उसे आयरन करके अच्छे पहनेंगे। क्योंकि अगर किसी बगल में भी हमें बच्चों के स्कूल से लाना चाहिए या पास के मार्केट में या पड़ोसी या किसी काम से, तो हम उसी इस गेटअप में जा सके। तो इसलिए ड्रेसअप का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास 4 ही कपड़ा है, 5 ही कपड़ा है, लेकिन उसे अच्छे से वॉश करके अच्छे से एकदम आयरन करके रखें और उसे ही पहनेंगे ना तो आपको खुद ही बहुत ही अच्छा लगेगा। है अपडेटेड रहना। देखिए आजकल के दौर में है ना, बस ये नहीं कि आज क्या पकेगा, क्या लाना है, पड़ोस में क्या हो रहा है, ये सब बस नहीं जाना है। कपड़ों के पीछे, जेवर के पीछे, टीवी के पीछे ये सब नहीं लगना है। हमारे सिटी में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन सी की पार्टी की सरकार है, किस तरह से दुनिया में हो रहा है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें से आपको अच्छा लगता है और कहीं कॉन्फिडेंस आता है। यानी कि अपडेटेड रहना, यानी कि देश में, दुनिया में, आपकी सिटी में क्या हो रहा है। तो अब या तो आप पेपर पढ़ सकती हैं या फिर अपने ना मोबाइल में भी न्यूज़ देख सकती हैं। थोड़ा ही देर देखेंगे ना तो आपको दिन भर का मिल जाएगा। तो अपडेटेड रहना आजकल ना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप कहीं कुछ बात चल रहा है और वो नहीं जानते ना तो बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। और जब ये सब जानना चाहेंगी ना आप, अपडेटेड रहना मतलब कि कौन से राज्य का क्या मुख्यमंत्री है, क्या हो रहा है आपके शहर में, पड़ोसी में, कि ये सब तो हम जानते ही रहते हैं ना। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, हम लोग के पास किसकी सरकार है, कौन सा क्या कुछ हो, हादसा हो गया, ये सब चीज़ें आपको जानी, कौन सा नया कानून आया, ये सब आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप है ना एक स्मार्ट और जो है ना परफेक्ट हाउस वाइफ कहलाएंगी। और आप ये दिल में कभी भी ना लाए कि अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप वर्किंग से किसी भी तरह से कम है। जी नहीं, वर्किंग से बल्कि आप ज़्यादा ही हैं। क्योंकि आपको है ना इस काम की सैलरी मिलती है, ना ही छुट्टी मिलती है। और जो है ना दिन रात आपको उनका तो 8 से 10 घंटा काम रहता है। आपको अगर लगाया जाए तो आप है ना 16 से 18 घंटा काम ही रहता है ना। सोशलाइज होके रहे, मिलजुल के रहे। यानी कि कुछ लोगों का आदत होता है बस अपने घर ही तक रहे, ऐसा नहीं है। कहीं सी पार्टी में, फंक्शन में, किटी पार्टी में अगर बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है तब तो मत जाइए। जैसे कि बच्चों का एग्जाम है या कोई घर में बीमार है या फिर आपके घर में कोई नहीं है तो ऐसा नहीं है तो मत जाएं। लेकिन कहीं भी जाने की कोशिश करें कम से कम आधा घंटा के लिए। इससे जो है ना आपका पहचान बनता है, आपको अच्छा लगता है, लोगों में बीच आपकी पहचान बनती है। चाहे आपकी रिश्तेदारी में ही है कुछ है तो मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा देर के लिए भी जाए। इससे तो आपका माइंड फ्रेश रहता है, लोगों में आपसे घुलते मिलते। और ये चीज़ बच्चों को भी सिखाइए, बच्चों को भी साथ ले जाइए। इससे है ना बच्चों लोग को भी सोशलाइज होंगे, उनको भी ये तरीका होगा कि किसी से मिलना जुलना। आजकल बहुत सारे बच्चे सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, कहीं जाना चाहते नहीं है, खास करके रिलेटिव के घर। और अगर रिलेटिव घर भी आते हैं तो बस थोड़ा सा मिले, उतने अच्छे से मतलब मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो देखिए सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली में जाए, कहीं कुछ फ्रेंड है आपको, नहीं भी है तो फ्रेंड बनाएं। किसी भी एज में फ्रेंड आप बना सकते हैं, उसके साथ आप अपना कभी शाम में 1-2 घंटा के लिए निकल जाए, वॉक करके निकल जाए तो फिर किसी फ्रेंड के साथ जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। आपका माइंड फ्रेश होगा, रिलैक्स मिलेगा और आप जो है ना इस तरह से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो ये कुछ सिंपल से बातें थी जो कि एक हाउस वाइफ को है ना परफेक्ट और स्मार्ट हाउस वाइफ बनाती है। इसको बस ये नहीं है हाउस वाइफ का मतलब कि किसी भी तरह से होलिये में बस हम खाना ही बनाते रहे, लोगों को खिलाते ही रहे, घर का साफ सफाई और बच्चों की देखभाल। जी नहीं, हमें भी अपने लिए पूरे जीने का हक है, अच्छे से ग्रो करके कि हम इस तरह से देखें कि लोग हमें हाउस वाइफ के साथ बिल्कुल वर्किंग भी है, फ़र्क ही ना कर सकते। तो आई होप आज का ये छोटा सा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे मैं ना अच्छे फ्रेंड से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।